बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज ही हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप किस तरह से आसान तरीके से गोश्त को 1 साल तक फ्रीज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो गोश्त लिया है और हड्डियां हम इसकी अलग कर लेंगे और चर्बी अलग कर लेंगे और बोटियां इसकी अलग कर लेंगे और अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। तो जी हमने इस तरह से बोतल ली है कोल्ड ड्रिंक की। आज हम आपको कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जो है गोश्त सेव करने का तरीका बताएंगे। बोतल को ऊपर से मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। जितना भी आपके पास गोश्त है उसके मुताबिक आप बोतल को आप कटिंग कर सकते हैं। छुरी से मैंने इसे आसानी से कटिंग कर लिया है। अब जी गोश्त को छोटे पीस में कर लिया है। अब इसे हम फ्रीज़ करेंगे। मैंने ये वाला तिक्के के लिए गोश्त जो है छोटा छोटा कटिंग किया है और इसको मैं इस बोतल में डाल दूँगी। तो ये देखें जी मैंने गोश्त बोतल में डाल लिया है। अब जी बकरे का गोश्त है, इसे भी हम अलग बोतल में इस तरह से डालेंगे। हड्डी वाला बकरे का गोश्त है, इसको भी अलग से मैंने डाल दिया है। इसी तरह से सारी बोतलों में गोश्त हमने फिल कर लिया है। अब जी इस तरह से मास्किंग टेप ली है और इस तरह हम इनके ऊपर लगाएंगे और इस पे हम लिख देंगे कि हमने किस चीज़ के लिए ये गोश्त रखा है। अब ये गोश्त हमने जो है निहारी के लिए रखा है, तो इस पे हम निहारी लिख देंगे। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप एक बोतल को निकालें और इसमें जो है इसमें से गोश्त निकालें आप आसानी से। तो ऊपर बोतल का कैप दोबारा से मैंने इसके ऊपर जो है लगा दिया है बोतल के ऊपर। अब जी दूसरी बोतल पे भी इसी तरह से हम लिख लेंगे। तो ये देखें जी, अब इसको भी हम ऊपर से लिख देते हैं। तो ये बकरे का गोश्त है, तो बकरे का गोश्त भी इसके ऊपर हम लिख देते हैं। तो इस तरह आपका फ्रिज भी नहीं गंदा होता और आपका गोश्त जो है ज़्यादा अरसे तक, आप लंबे अरसे तक इसको सेव करके रख सकते हैं। तो ये देखें जी, ये सारे नाम लिख के जो जो चीज़ मैंने बनानी है उसके नाम लिख के तो गोश्त को हमने बोतल में डाल दिया है। तो अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे। तो आई होप कि ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा।